उत्तरकाशी में टनल से मजदूरों के रेस्क्यू के बाद एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो लगातार पहाड़ी एरिया में क्यों हो रही हैं। इसका जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आईटी कानपुर के डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ एंड साइंस के प्रोफेसर जावेद मलिक, जो कि सरकार के साथ लगातार काम कर रहे हैं और पहाड़ी एरियाज में गहनता से सालों से अध्ययन कर रहे हैं। सर, क्या कहती है आईटी कानपुर की स्टडी कि इस तरीके के जो हादसे हो रहे हैं और स्पेसिफिकली ये टनल वाला हादसा क्यों हुआ? क्या जो देखिए ये जो इनकी जो टनल है वो सिलकियारा से ये आपका है इनका बारकोट एरिया है, जो कि जो मैंने पढ़ा है करके। लेकिन अलाइनमेंट क्या है वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। लेकिन जो स्टडीज़ होनी चाहिए और मैं मानता हूँ कि हुई होगी, लेकिन कितनी डिटेल में हुई है वो हमको नहीं पता। अ, यहाँ पे दो चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिमालय जैसे कि मैं कहूँगा कि काफ़ी फ्रेजाइल माउंटेन है, काफ़ी यंग माउंटेन है। और ये जिस डिफॉर्मेशन हो रहा है ये ऑनगोइंग डिफॉर्मेशन अभी भी है, दो प्लेट्स के बीच में टकराव लगातार है बना हुआ है। तो आम लोगों को ये समझना होगा कि ये बहुत ही फ्रेजाइल एरिया है। और अगर यहाँ पे मान लीजिए कि अगर बहुत हेवी रेनफॉल हो जाता है तो अमूमन हम लोग ने ये देखा है कि बारिश के बाद ही आपका लैंडस्लाइड्स होता है। तो स्लोप्स काफ़ी स्टीप हैं कुछ जगह पे, और फ्रजाइल मटेरियल होने के कारण ये जो है ये वहाँ पे मटेरियल जो है वो शेयर स्ट्रेंथ छोड़ेगा, अपनी कम होगी उसकी, और लैंडस्लाइड्स होने के चांसेस हैं। और ये फॉल्ट लाइंस भी स्टडीज़ करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि हमने जो फुट हिल्स एरिया में हमने इसकी मैपिंग की है, ये एरिया में हम नहीं गए हैं क्योंकि हमको यहाँ पे इस एरिया में करना ज़रूरी है, हमने दिया नहीं है। हम हो सकेगा तो ये प्रोजेक्ट हम लोग करेंगे कि हायर हिमालयाज़ में और लेसर हिमालयाज़ में हमको फॉल्ट मैपिंग करनी चाहिए। आपको लगता है सर, जो आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट को किया है, जिस एरिया को स्टडी किया है, इस स्पेसिफिकली एरिया को भी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल बिल्कुल करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो रोड्स और टनल्स बन रही है वो हायर अप्स में ज़्यादा है, हायर हिमालयाज़ में और लेसर हिमालयाज़ में ज़्यादा हम लोग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे घाटी ज़्यादा है करके, ठीक है। और इसी वजह से हमारे रोड्स भी हैं। और आए दिनों हम लोग ये सुन रहे हैं कि 4 लेन हाईवे बना या रोड चौड़ी की गई, टनल्स बनी, वो कोलैप्स हो गई, ये हुआ। तो ये चीज़ें बहुत ही मतलब मैं ये कहूँगा कि उसमें पुख्ता हमारे पास एविडेंस होनी चाहिए कि क्या यहाँ पे क्या हो सकता है और कंस्ट्रक्शन किस तरह से होना चाहिए। देर आर वेज टू डू कंस्ट्रक्शन सर, आपने एग्जैक्टली। फॉल्ट लाइंस की बात करी, एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि इसमें फोकस करके दिखाएं। सर, इस पूरे एरिया में जहाँ पर ये टनल वाला हादसा हुआ, क्या यहाँ से भी फॉल्ट लाइंस जा रही हैं, और अगर जा रही हैं तो कहाँ? ये अगर देखेंगे स्क्रीन पे तो मेरा कर्सर मैं बता रहा हूँ, ये सलकियारा एरिया है आपके, इसके बिल्कुल करीब फॉल्ट लाइन दिखाई गई है करके। ये काफ़ी ओल्ड मैप है और ये स्ट्रक्चरल मैप हम लोग कहते हैं इसको, बनाया गया है। तो फॉल्ट लाइन यहाँ पे मार्क की है, लेकिन ये कितनी एक्टिव है वो जानना बहुत ज़रूरी है, और इसके सरफेस एक्सप्रेशन क्या हैं वो भी जानना ज़रूरी था। और तो हो सकता है कि इसको कंसिडर किया गया हो, लेकिन अगर ये हुआ है हादसा तो क्वेश्चन यही उठता है क्या इसको कंसिडर किया गया था कि नहीं किया गया। सर, फॉल्ट लाइंस जो आपने बताया कि एग्जैक्टली फॉल्ट लाइंस क्या होती हैं कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए, और क्या इस पे कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, और अगर नहीं तो किस चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए फॉल्ट लाइंस के ऊपर कंस्ट्रक्शन? देखिए फॉल्ट लाइंस हम लोग ये कहते हैं जहाँ पे जो वीक जोन्स हैं, जो मतलब पत्थरों के बीच में, हम लोग लेमन लैंग्वेज में कहेंगे तो दो ब्लॉक्स के बीच में एक सतह है जहाँ पे स्लिप होना, मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा, वो मूव करेगा अर्थक्वेक के टाइम पे जब, और किसी भी चीज़ को आप दबाओगे तो वो स्लिप होगी आगे जाके, ठीक है। तो वो ये फॉल्ट लाइंस वो वीक जोन्स हैं जहाँ पे फ्यूचर में अर्थक्वेक आने की संभावनाएं हैं। और ये रीजन ऐसा है जहाँ पे अर्थक्वेक्स आए। उत्तरकाशी का भी अर्थक्वेक इसी जोन में था, जो 1992 या 93 में आया था, 93 में। तो वो वाला भी इसी जोन में था। तो ये एरिया काफ़ी मतलब हम लोग कहें कि प्रोन एरिया है अर्थक्वेक्स के लिए। और फॉल्ट लाइंस अगर हम लोग एक्टिव फॉल्ट लाइंस कहते हैं तो वो एक्टिव फॉल्ट लाइंस हमारा डेफिनेशन ये है कि जिस फॉल्ट लाइन में पिछले 10,000 वर्षों में भूकंप आए हैं और वो स्लिप हुआ है, मतलब ये मूवमेंट लगा ऐसे होगा, मतलब ये मूवमेंट आपका होगा तो इसके ऊपर कुछ भी मकान बने होंगे, कुछ भी बना होगा, टनल हो, रोड हो, वो टूटेगा करके वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। और 10,000 वर्ष में आए हैं और फ्यूचर में आने की संभावनाएं हैं, वो पक्का है। तो उसको हम लोग कहते हैं कि फॉल्ट लाइंस, एक्टिव फॉल्ट लाइन मैपिंग एक्चुअली।
कहीं अगर ध्यान नहीं रखेंगे कंस्ट्रक्शन पे फॉल्ट लाइंस का तो इसी तरीके के हादसे होते रहेंगे। ये कहना है आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर जावेद मलिक का, जिनका कहना है कि आने वाले समय में भी अगर कंस्ट्रक्शन हो और फॉल्ट लाइंस के आसपास हो तो उसके लिए ध्यान रखना चाहिए और नॉर्म्स के हिसाब से ही कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।